Hello viewers, you are all welcome on my YouTube channel Astro Fortune Guide। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ सन के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2023 वर्गों में से निकलकर अपनी डेबिलेटेड राशि यानी कि नीच राशि में तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस डेबिलेटेड यानी कि नीच राशि में जाने का जो आप सन का सूर्य का इफेक्ट रहेगा सभी राशि वालों के ऊपर, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सूर्य की प्रवृत्ति के बारे में। दोस्तों, सूर्य है सभी ग्रहों का राजा, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सूर्य के ही इर्द गिर्द घूमकर सभी ग्रह रोशनी प्राप्त करते हैं, एनर्जी लेते हैं। और सूर्य के जितना भी कोई ग्रह नजदीक होगा वो अस्त माना जाता है, यानी कि उसकी जो पावर होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो सूर्य का हर इंसान की कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सूर्य आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल का जो प्रतिनिधित्व करता है, हार्ट का है, उसके बाद आप नेम फेम का है, गवर्नमेंट का है। और जितने भी कार्य जिसमें आपके एफर्ट्स को, आपके जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने वाला सूर्य है। सूर्य का इस राशि परिवर्तन में सभी राशि वालों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि ये अपनी डबलेटेड यानी कि नीच राशि में जा रहा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट कम भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेष यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है उनके 7th हाउस में। दोस्तों, 7th हाउस है हमारे मैरिड लाइफ का, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का, बेटर हाफ का। तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके बिजनेस में अगर कुछ पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो बढ़ेंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, इससे आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके होगा 6th हाउस में। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट मेष राशि वालों के कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य का बैठना एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि 6th हाउस है हमारी बीमारियों का, हमारे राइवल्स का, डेथ्स का। और जैसे ही सूर्य 6th हाउस में परिवर्तन करेगा तो इसमें आपके जो राइवल्स होंगे, दुश्मन होंगे, वो दब जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें भी अब आपको एक सक्सेस मिलेगी, आप जीत सकते हैं उस केस को। बीमारियों से अगर आप लड़ रहे थे तो उस बीमारियों को भी आप अब फेस करने के लिए अब आपके पास पावर आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है मिथुन यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट दोस्तों होने वाला है उनके 5th हाउस में। आपके 5th हाउस में इसका मतलब ये है आपके बच्चों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बच्चों के साथ होगी, आप अग्रेसिव हो जाओगे, अपने आपकी जो वे ऑफ जो बिहेवियर आपका होगा वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, उसमें हार्शनेस आ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने जो एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करने की अब आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस है हमारे सुख का, हमारे घर का, हमारी प्रॉपर्टी का, मदर का। मदर के साथ अब आपके जो डिस्प्यूट्स होंगे, इश्यूज होंगे आपका, क्योंकि बिहेवियर अब आपका अपने मदर के साथ ज़्यादा हार्श हो जाएगा। नेक्स्ट है
सिंह यानी कि लियो, लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके थर्ड हाउस में होने वाला है दोस्तों। थर्ड हाउस है हमारी ट्रैवलिंग का, हमारे करेज का, हमारी कम्युनिकेशंस का, छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों के साथ अब आपके थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इश्यूज बढ़ेंगे, नाराजगियां बढ़ेंगी। तो इसमें अब आपको सावधान होने की जरूरत है। आपके लेकिन एफर्ट्स बढ़ेंगे आपके, आपका जो अंदर एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब लेकिन उस एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको ऐसे बैलेंस करो कि आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में उसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों इकट्ठे ही हो रहे हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही फायरी प्लैनेट होने के कारण आपकी एनर्जी जो होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके होगा सेकंड हाउस में। दोस्तों सेकंड हाउस है हमारी फैमिली का, हमारे सेविंग्स का, हमारी वे ऑफ टॉकिंग का, हमारे खान पान का। वाणी जो आपका बोल वाणी होगी वो हार्श हो जाएगी। आपका खान पान होगा वो भी थोड़ा सा स्पाइसी अब आप मांगने लग पड़ोगे। फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स होंगे। सेविंग्स भी आपकी डिस्टर्ब होने वाली है। तो दोस्तों इसमें भी अब आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके होगा दोस्तों उनके लगन में। लगन में सूर्य मतलब आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो प्रॉब्लम। अब आप किसी को कुछ नहीं समझने वाले। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अब आप कुछ भी करने वाले हो, कहने वाले हो, दूसरे को हर्ट करने वाले हो। इसमें अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य का फर्स्ट हाउस में बैठना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। कन्विंसिंग पावर अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ इसका जो इफेक्ट होगा आपकी मैरिड लाइफ पे भी जरूर आएगा। इस पे आपको थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके होगा 12th हाउस में, 12वें घर में। जैसे ही ये ट्रांजिट होगा दोस्तों आपके जो खर्चे होंगे वो अननेसेसरी होंगे। आपका जॉब वर्क डिस्टर्ब होगा। जहां भी अब आप जॉब कर रहे हो, जहां बिजनेस कर रहे हो, वर्क प्लेस में अब आपको डिस्टर्बेंस होगी। अपने बॉस के साथ डिस्टर्बेंस होगी, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ आपका जो बिहेवियर होगा उसके साथ भी कुछ रूड होने वाला है। अननेसेसरी ट्रैवलिंग भी इसमें आ सकती है। उसमें भी आपको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए कि आपके लिए कौन सी ट्रैवलिंग सुटेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी डिजीज से जूझ रहे हो या किसी लोन से या किसी लिटिगेशन से जूझ रहे हो, उसमें आप विनर हो जाओगे। नेक्स्ट है धनु यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा दोस्तों उनके 11th हाउस में। 11th हाउस है हमारे नेटवर्क सर्कल का, फ्रेंड्स का, बड़े भाई बहनों का और इनकम सोर्स का। इनकम सोर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो आपका पैसा फ्लो के साथ आ रहा था, इनकम हो रही थी, उसमें दिक्कत आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ या फ्रेंड सर्कल में कुछ, या फिर किसी आप नेटवर्क सर्कल में भी अब आपको डिस्टर्ब होना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस हमारे जैसे ही ये नीच का होगा वहां पे सूर्य मंगल की युति यानी कि जो इन दोनों का जो एक युति होगी या दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपका जो वे ऑफ बिहेवियर होगा वो बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा, अनटॉलरेबल आपका बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन आपकी बच्चों के साथ या आपका डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके होगा 10th हाउस में। दोस्तों 10th हाउस है हमारा वर्क प्लेस, हमारा प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस। तो इसमें अब आपको दिक्कत आएगी। अब आपके जो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, जहाँ जिस भी आप प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में भी अब आपको अपनी जो बात कहने में या अब आप
अपने को एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जॉब वर्क पे जो प्रोफेशन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, अवेयर रहने की जरूरत पड़ेगी। आपके फादर को भी कुछ डिस्टर्ब आपकी तरफ से कुछ आप हो सकते हैं, जो आपके फादर के साथ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट दोस्तों होने वाला है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस है हमारे दोस्तों लक फैक्टर का, हमारे गुरुओं का, हमारे जो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका, आपके धर्म कर्म का। नाइन्थ हाउस में सूर्य का बैठना आपके लक फैक्टर को वीक करेगा। आपके गुरुओं के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हो तो उसमें भी अगर आप एक्टिव उसमें हो तो उसमें अब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका जो एफर्ट होगा, जो आपका पराक्रम होगा, आपका जो ऑरा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है मीन यानी कि पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस है हमारे इन लॉज का, सफरिंग का, हमारे हिडन वर्क्स का। तो इसमें अगर आप इन लॉज के साथ कुछ आपके डिस्प्यूट चल रहे थे या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उसमें आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी इन लॉज को। आपके जो इन लॉज होंगे आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, आपकी बोलबानी से अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके बिहेवियर से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस ट्रांजिट का अगर आप इफेक्ट अच्छा लेने चाहते हो तो आप सूर्य के जो डोनेशन है या सूर्य के जो उपाय हैं, रेमेडीज है, वो करके इस ट्रांजिट को अब थोड़ा सा बेटर भी बना सकते हो। वो रेमेडी ये है कि सूर्य की जो आइटम्स हैं या वस्तुएं हैं, यानी कि वीट हो गया, गुड़ हो गया या कॉपर हो गया, इन चीजों की डोनेशन से इस ट्रांजिट का आप लोग अच्छा या बेटर इफेक्ट ले सकते हो। बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करके, आपके जितने भी फादर लाइक कुछ भी अगर बुजुर्ग कोई भी घर में है, उसके अगर कोई आप आशीर्वाद लोगे, तो अपने गुरुओं का आशीर्वाद लोगे, तो इससे भी इस इफेक्ट को आप बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।